कभी 30 साल पहले भी ऐसी सड़कें नहीं थी जो आज की यहाँ सड़कें हैं। मैंने ये सड़क 6 साल पहले बनवाई थी। एमसीडी के पास बजट नहीं था, हमारे पास फंड नहीं था। उधर बीजेपी अपने लोगों को पैसे देती थी, इधर इन्होंने हमारा काम नहीं होने दिया। इन्होंने कोई पैसा, एक भी पैसा हमें कॉरपोरेशन को नहीं दिया, जिसकी वजह से इलाके की हालत बहुत खराब हो गई। क्योंकि एमसीडी 5 साल में एक बार डेंस कारपेटिंग की सड़क बना सकती थी। मेन रोड जाकिर नगर बटला हाउस की हालत देख लीजिए आप। मैंने बहुत रिक्वेस्ट की कि भाई फंड दे दो। इन्होंने कोई, एमएलए ने तो कुछ भी नहीं कराया। गली नंबर 22 का वो हालत है कि बच्चे स्कूल जाते हैं, वो गिरते हैं, कीचड़ इतनी है। अभी हमने रोड सफा कराया था 10,000 रुपये अपने पास से लगा करके। एमएलए साहब के पास जाते हैं तो कहते हैं कि केजरीवाल ने कहा कि ये जमाती, जितने जमाती हैं सब कोरोना का विस्फोट बम है। केजरीवाल की आप क्या बात कर रहे हैं? केजरीवाल और बीजेपी दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। आज भी जेल के अंदर है। क्या पार्टी से बर्खास्त कर दिया केजरीवाल ने? काउंसलर ताहिर हमारा, उसके ऊपर एलिगेशन भी सिद्ध नहीं है, वो बाकायदा आज जो है वो बरी हो गया और उसको सबसे पहले उसने पार्टी से निकाला। ये बिल्कुल बीजेपी का दूसरा सिक्का है और बीजेपी का तीसरा सिक्का जो है एमआईएम है। मैं ये भी बताना चाहूंगा। आप मुझे एक बात बताइए कि जरा सी बात के ऊपर एक जरा सा कोई भाषण हो जाए, उसके ऊपर जो है यूपीए लग जाती है। आज तक जो है वैसे भी यूपी क्यों नहीं लगी? वो बाकायदा एक छोड़ा हुआ एजेंट है बीजेपी का। हमें उससे भी बहुत सतर्क रहना है, इस बात का ध्यान रखना है हमें। मैं यहाँ मौजूद हूँ। शोएब दानिश जो 3 बार यहाँ काउंसलर रह चुके हैं और अभी चौथी बार भी ये टिकट मिला है नाजिया दानिश के नाम से, क्योंकि दौर बदल गए, जमाने बदल गए और अब तो सीट बदल गई। 100S से ही 189 हो गया, जेंट्स बदल गया, लेडीज आ गई, तो हर चीज बदल गई। तो शोएब दानिश साहब, अब आप जो ये लड़ने के बाद जीत कर आते हैं तो क्या बदलने की कोशिश करेंगे इलाके में? देखिए, सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं, अब जो है काउंसलर को पावर्स आ जाएंगी। जो दिल्ली सरकार ने काउंसलर्स की पावर्स छीन रखी थी, एमएलए अपने प्रभाव से डेवलपमेंट नहीं करने देता कॉर्पोरेशन को, इसी वजह से ये चुनाव लेट हुए जी। और इसी वजह से चुनाव जो है उनका टाइम आगे बढ़ाया गया। क्योंकि बीजेपी एमसीडी में थी और दिल्ली सरकार यहाँ केजरीवाल की पार्टी की थी, तो यहाँ पर काउंसलर्स दिल्ली के अंदर कोई भी काम नहीं कर पाया। इसी वजह से मेरे जैसे काउंसलर्स ने, मेरे इलाके ने भी सफर किया। इसीलिए बीजेपी ने ये हटाकर पूरी एमसीडी को एक कर दिया, जिससे सेंट्रल को पूरा चला गया और सबको फंड बराबर मिलेगा। काउंसलर्स को पावर्स आ जाएंगी। अनऑथराइज कॉलोनी में हम काम कर सकते हैं, डेवलपमेंट कर सकते हैं, सीवर लाइन डाल सकते हैं, पानी की लाइन डाल सकते हैं, सारे हम काम कर सकते हैं आगे, जो हमें लगता है। यानी जो अब सड़कें जैसे टूटी पड़ी हैं, खस्ता हालत है, वो सब आपके अंडर में आ जाएगा। इसमें एक तरीके से, पूरी तरीके से राजनीति की गई है, इलाके को इग्नोर किया गया है। ये जो फंड हम लेकर आए थे, शीला दीक्षित ने 450 करोड़ लगभग फंड दिया था और इलाके की आप हालत देखिए। कभी 30 साल पहले भी ऐसी सड़कें नहीं थी जो आज की यहाँ सड़कें हैं। मैंने ये सड़क 6 साल पहले बनवाई थी। एमसीडी के पास बजट नहीं था, हमारे पास फंड नहीं था। उधर बीजेपी अपने लोगों को पैसे देती थी, इधर इन्होंने हमारा काम नहीं होने दिया। इन्होंने कोई पैसा, एक भी पैसा हमें कॉरपोरेशन को नहीं दिया, जिसकी वजह से इलाके की हालत बहुत खराब हो गई। क्योंकि एमसीडी 5 साल में एक बार डेंस कारपेटिंग की सड़क बना सकती थी। मेन रोड जाकिर नगर बटला हाउस की हालत देख लीजिए आप। मैंने बहुत रिक्वेस्ट की कि भाई फंड दे दो। इन्होंने कोई बजट नहीं। अच्छा, ये जो अंदर सड़कें टूटी हुई हैं या अंदर जोगाबाई का जितना एरिया आता है, तो इसमें काम किसका बनता है? एमएलए का या पार्षद का? ये मैंने अभी आपसे बताया कि जो रेगुलाइज कॉलोनी नहीं है, उसके अंदर फ्लड कंट्रोल एक डिपार्टमेंट है दिल्ली गवर्नमेंट का। वो सब अनऑथराइज कॉलोनी जिसको कहते हैं, रेगुलाइज कॉलोनी नहीं है, उसके अंदर दिल्ली सरकार काम करती है और उसमें एमएलए को पावर है। वो 3 एजेंसी काम करती है, वो किसी भी 3 एजेंसी में से काम करा सकता है। फ्लड कंट्रोल, डीएसआईडीसी और एमसीडी। तो एमएलए ने लिख कर दिया हुआ है कि मैं एमसीडी से काम नहीं कराना चाहता। आप आरटीआई डालकर पूछ सकते हैं, जो कॉलोनी रेगुलाइज नहीं है उसमें फंड काम करने की पावर किसको है।
उसमें काम करने की पावर दिल्ली सरकार की फ्लड कंट्रोल डिपार्टमेंट और डीसी करता है, ये उसकी जिम्मेदारी है। आप देखिए कोई सिस्टम से काम नहीं हो रहा। जो गली तोड़ दी 7 महीने 8 महीने से वो बन नहीं रही है। इलाके की आवाम इतनी परेशान है। सबसे पहले मैं इन सड़कों को ठीक कराऊंगा, जीतने के बाद इंशाल्लाह जो सारे काम पेंडिंग पड़े हैं और इनकी मैं विजिलेंस इंक्वायरी भी कराऊंगा, क्योंकि डेवलपमेंट की क्वालिटी बहुत ज़्यादा ख़राब है। सड़कों की, सीवर लाइन की, अपने जहाँ घर हैं जो इनके कार्यकर्ता हैं उनके आगे तो, उनके घरों के आगे तो सीवर लाइन भी डल गई है। अपने घर के आगे 3-3 बार सीवर लाइन को खाला जाता है। और आज आगे जाकर देखेंगे, जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे चलने का रास्ता भी नहीं है। नमाजी परेशान है, बहुत बुरा हाल है। यहाँ की जो जनता है उसको बहुत कम परेशानियां हैं, जैसे बस सड़कों की है, पानी की है, सीवर की है। इसको आप कैसे देखते हैं आप? देखिए हमने, और सीट पे आने के बाद कैसे देखेंगे? हमने जो बजट लाके दिया था, हमने सीवर और ट्रीटमेंट प्लांट और उसकी हमने जगह भी दिल्ली सरकार को हैंडओवर की 2013 के अंदर। वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, सीवेज प्लांट और पंप हाउस सबके लिए हमने जगह हैंडओवर की धोबी घाट पे। आज तक उस पे 2013 में हैंडओवर की थी, 2011 में हम उस काम पर लगे थे, मैं, संदीप दीक्षित और एक्स काउंसलर जमालुद्दीन। हम तीनों ने उसमें भागा दौड़ी की। आसिम मोहम्मद खान ने भी फंड लाकर 450 करोड़ रुपए शीला दीक्षित जी ने आसिम मोहम्मद खान को दिया और उसके बाद वो हट गए। इन्होंने फंड का इस्तेमाल सही तरीके से नहीं किया गया। आपको लगता है कि यहाँ डेवलपमेंट हो रहा है? और अगर कोई गली खोद दी जाती है तो वो 8 महीने या साल भर से पहले, मैं एग्जाम्पल आपको दे सकता हूँ, मुरादी रोड पूरे 1 साल तक पड़ा रहा। खजूरी रोड 6-6 महीने पड़ा रहा। गली नंबर 7 जाकिर नगर जहाँ आग लगी थी 8 महीने से टूटी पड़ी है। गली नंबर 5 2.5 महीने से। एक गली का मैं आपको बता सकता हूँ। पी ब्लॉक का बुरा हाल है, एम ब्लॉक का बुरा हाल है, आर ब्लॉक का, एस ब्लॉक का, आप कहीं चले जाइए। जी, मैं अभी आऊंगा यहाँ पर। ये हाजी जी चमन बैठे हुए हैं। जी चमन साहब, कुछ बोलेंगे? जी पूछिए। आपके इलाके में जो एच ब्लॉक जाकिर नगर लगता है, वहाँ कुछ काम है वहाँ पर? आप चाहेंगे कि यह आए काउंसलर और वो करे? नहीं, हमने अब से 3 साल पहले विधायक जी को बुलाया था, RWA के नाते बुलाया था, हमारी RWA ने बुलाया था। वो हमसे वायदा करके गए थे कि अगस्त में हम आपका काम शुरू कर देंगे, पर 3 अगस्त चला गया, हमारी कोई सुनवाई नहीं। सबसे ज्यादा बदतर पूरे ओखले में अगर सड़ रहा है तो गली नंबर 22 A, B, C सबका बुरा हाल है, पानी खड़ा हुआ है। यानी आपका कहने का मतलब है पिछले 5 सालों में जो MLA के अंडर में काम आते हैं वो बिल्कुल नहीं हुए? बिल्कुल नहीं हुए। तमाम सब रोड टूटे पड़े हैं, सीवर लाइनें बैठी पड़ी हैं, बुरी हालत है। कहते कहते थक गए, कुछ नहीं है। शोएब दानी के यहाँ आते हैं, यहाँ से कुछ आदमी लेके जाते हैं तो सफाई हो जाती, 2-4 दिन चलती है, उसके बाद वो फिर डंप हो जाती और फिर पानी बोलता। बहुत बुरी हालत है क्षेत्र की, बहुत बुरी हालत है। जी सर, यहाँ मेरे साथ, जी बताइए, मुख्तार साहब भी हैं यहाँ पर। क्या कहेंगे आप? ये 4थी बार यहाँ टिकट मिला है शोएब दानी साहब को, आप क्या कहेंगे इस पे? गंदगी बहुत है। शोएब दानी से उम्मीद है हमें कि भाई हमारे इलाके का कुछ सुधार करा सकते हैं। MLA ने तो कुछ भी नहीं कराया। गली नंबर 22 का वो हालत है कि बच्चे स्कूल जाते हैं, वो गिरते हैं, कीचड़ इतनी है। अभी हमने रोड सफा कराया था 10,000 रुपये अपने पास से लगा करके। MLA साहब के पास जाते हैं तो कहते हैं कि कांग्रेस का एरिया है वो। भाई MLA तो सबके ही है ना। कौन से इलाके में? गली नंबर 22 जाकिर नगर। गली नंबर 22 जाकिर नगर में, यानी वहाँ की प्रजा ने अपनी जेब से खर्चा करके रोड अभी तैयार 10,000 रुपये लगा करके हमने मलबा उठवाया, कुछ प्लास्टर वगैरह करवाया, अपनी जेब से हम लोगों ने खर्च किया। बहुत गंदगी है। और दानिश भाई जो है वो सफाई कर्मचारियों को भेजते हैं और बेचारे उसमें जो है खपत्ती लगवा देते हैं, कुछ दिन के लिए पानी निकल जाता है, फिर गंदगी वैसी लगती है। बहुत गंदगी है। कोई काम नहीं हुआ MLA साहब के टाइम में। 7 साल हो गए उन्हें, वो उधर देखते ही नहीं, यानी वहाँ आते ही नहीं। बिल्कुल नहीं, हमने तो आज तक देखा ही नहीं। देहात से बुरी हालत है हमारी। ये दिल्ली कहते हैं, दिल्ली दिल वालों की, पर बदतर से बेरान हुआ पड़ा है सारा क्षेत्र। गांव वाले आते हैं, हमारे लोग अमरोहा से आते हैं, कहते तुम कहाँ रहते हो, ये दिल्ली है तुम्हारी? हमारे 3-3 मरतबा सफाई होती, पर यहाँ कोई सुनने वाला नहीं, न कोई देखने वाला है। भाई केजरीवाल तो दिल्ली को पेरिस बना रहे हैं और बना भी दिया है,
तो फिर भी आप कह रहे हैं कि ऐसे खराब है। केजरीवाल आरएसएस का आदमी है। केजरीवाल मुसलमानों के लिए, मुसलमान के मोहल्ले में कुछ नहीं करता, सिर्फ वोट लेता है। किसी परेशानी में केजरीवाल आज तक आया हो कोई यहाँ तो बता दे। केजरीवाल ने तो मरकज में ताले लगवा दिए। सबसे ज्यादा कोरोना काल में केजरीवाल ने धम काटा मुसलमानों पे। केजरीवाल ने कहा कि ये जमाती, जितने जमाती हैं सब कोरोना का विस्फोट बम है। केजरीवाल की आप क्या बात कर रहे हैं? केजरीवाल और बीजेपी दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। यानी आपकी नजरों में केजरीवाल दोनों पहलू, एक ही पहलू है दोनों, ये पार्टियां जो हैं। जी जी बिल्कुल। तो आपके इलाके में यहाँ कभी केजरीवाल कभी आए नहीं है? शाहीन बाग, अबुल फजल, ये सब कभी नहीं। कितनी मुसीबत आ जाए केजरीवाल कभी नहीं आते। कितने मर जाओ, कितने जी जाओ, केजरीवाल को यहाँ से कोई लेना देना है। सिर्फ वोट चाहिए, वोट की भाई राजनीति। चमन साहब, अगर वो मुख्यमंत्री भी तो है, वो गली गली कैसे आ जाएगा? ये भी तो बात है। मुख्यमंत्री और जगह कैसे पहुंचते हैं? और जगह कैसे पहुंचते हैं? कैसे सड़कों पर उतरते हैं? मुख्यमंत्री तो हमारे भी हैं, या खाली हमारे नहीं है, सबके मुख्यमंत्री है। बिल्कुल ठीक। फिर शीला दीक्षित थी, आती थी नहीं आती थी? मैं इधर आऊंगा भाई के पास। क्या नाम सर आपका? मेरा नाम है डॉक्टर आदिल अमीर जी। आदिल साहब, ये दानिश साहब को चौथी बार टिकट हुआ है, नाजिया दानिश को, जी, जी। जो सीट बदल गई है, अब लेडीज सीट आ गई है। जी। अब क्या कहेंगे इस पे? देखिए, ऐसा है, मैं इस इलेक्शन को बिल्कुल अलग नजर से देखता हूँ भाई। जी। मसला ये है कि ये इलेक्शन जो है, विकास तो इलाके में है नहीं, लेकिन क्योंकि हम एक कम्युनिटी से ताल्लुक रखते हैं, लिहाजा मैं इस इलेक्शन को कम्युनिटी के नज़र से देखना चाहता हूँ। ये वही आप पार्टी है जिसने मौलाना साद के ऊपर FIR करने की बाकायदा सिफारिश की थी सरकार से। मौलाना साद हमारे पूरे हिंदुस्तान के इंटरनेशनल मुसलमान की एक जान है। तबलीगी जमात के वो बाकायदा एक रहबर है, और मरकज जो है आपका निजामुद्दीन वाला, उसमें ताला लगाने की सिफारिश करी केजरीवाल ने। मैं मुसलमानों से एक बात पूछना चाहता हूं कि क्या आप खाली बिजली और पानी में बिकना चाहते हैं? अगर आप पानी और बिजली में बिकना चाहते हैं तो भाई आप मुनाफिकों में रहें, हम मुनाफिकों में नहीं जाना चाहते। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, पानी भी कहाँ मिल रहा है फ्री? पानी है कहाँ? नहीं, जो इन्होंने जिस बेस के ऊपर मुसलमानों ने सपोर्ट किया था बिजली और पानी के ऊपर, मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या बिल्किस की इज्जत इनकी नजरों में कुछ नहीं है मुसलमानों के? हैं? उसके जो रेपिस्ट है उनको छोड़ दिया गया है, एक लफ्ज केजरीवाल ने उसके ऊपर नहीं बोला। राहुल गांधी ने खुलकर उसके ऊपर बोला, जो पार्टी अब हमारे लिए लड़ेगी, हमारे लिए कम्युनिटी के लिए कहेगी, और वो ये सेकुलर की राजनीति करेगी, हम उसके साथ हैं। हम बिल्कुल नहीं चाहते इस बात को। हम अपनी बिल्किस की हमें इज्जत चाहिए, हमें साथ के साथ जो बेइज्जती की वो चाहिए, और जिस तरीके से तबलीगी जमात के ऊपर इन्होंने वार किया वो चाहिए। और एक बात सुन लीजिए आप मुझे, सतेंद्र जैन आज भी जेल के अंदर है। क्या पार्टी से बर्खास्त कर दिया केजरीवाल ने? काउंसलर ताहिर हमारा, उसके ऊपर एलिगेशन भी सिद्ध नहीं हुआ, वो बाकायदा आज जो है वो बरी हो गया, और उसको सबसे पहले उसने पार्टी से निकाला। ये बिल्कुल बीजेपी का दूसरा सिक्का है, और बीजेपी का तीसरा सिक्का जो है MIM है। मैं ये भी बताना चाहूंगा। आप मुझे एक बात बताइए कि जरा सी बात के ऊपर एक जरा सा कोई भाषण हो जाए, उसके ऊपर जो है UPA लग जाती है। आज तक जो है वैसे भी UPA क्यों नहीं लगी? वो बाकायदा एक छोड़ा हुआ एजेंट है बीजेपी का। हमें उससे भी बहुत सतर्क रहना है, इस बात का ध्यान रखना है हमें। मैं सिर्फ कम्युनिटी के लोगों से एक बात कहना चाहूंगा कि ये इलेक्शन न विकास पे होगा न किसी पे होगा। ये इलेक्शन इस बात के ऊपर होगा कि जिन्होंने हमारी बिल्किस की इज्जत के ऊपर कुछ नहीं बोला, जिन्होंने हमारे मरकज के ऊपर कीचड़ उछाली, जिन्होंने मौलाना साद के ऊपर कीचड़ उछाली, उन लोगों के खिलाफ ये इलेक्शन कम्युनिटी लड़ेगी, और बहुत जोर शोर से लड़ेगी। जी शुक्रिया साहब। चलते चलते कुछ और बोलेंगे? भाई मैं इतना ही कहना चाहूंगा भाई। शुक्रिया। ये आप देख रहे हैं, मैं यहाँ शोएब दानिश के ऑफिस में आया हुआ हूँ, और यहाँ जो है मैं मुबारकबाद भी देने आया था, और यहाँ पर जो है ये इन्होंने अपनी अपनी बात रखी यहाँ पर। इसी के साथ मैं अहमद जियान, न्यूज एक्सप्रेस, दिल्ली, जामिया नगर।